बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतरी। बक्सर के डीएम के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। डीएम के मुताबिक ट्रेन हादसे में 90 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से 20 से 25 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। 23 जख्मी लोगों को पटना एम्स भेजा गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बक्सर और भोजपुर के डीएम से बात की। मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने के लिए कहा। बक्सर और पटना के बीच रघुनाथपुर में हुआ ट्रेन हादसा। डीडीयू जंक्शन और पटना के बीच चलने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। रघुनाथपुर से दूसरी ट्रेन से सभी पैसेंजर्स को पटना लाया गया। पटना से सभी पैसेंजर्स को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हादसे की वजह से की जगह पर पहुंचे। कहा, ट्रेन हादसे के कारणों की जांच होगी। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। डिरेल हुई ट्रेन को पटरी से हटाने में जुटे हैं रेलवे के कर्मचारी। जेसीबी मशीन से ट्रेन की बोगियों को हटाया जा रहा। बोगियों को हटाने के बाद ट्रैक को फिर से चालू किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 6वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 2200 लोगों की जान गई। हमास के हमले में अब तक 1200 इजरायलियों की मौत। मारे गए लोगों में 155 इजरायली सैनिक हैं। गाजा में अब तक 950 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान गई है। मारे गए लोगों में 260 से ज़्यादा बच्चे और 230 महिलाएं हैं। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक करीब 5000 लोग ज़ख्मी हैं, जबकि यूएन के मुताबिक 2.5 लाख फ़लस्तीनी पलायन के लिए मजबूर हुए। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से शुरू किया जा रहा ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया, भारतीयों की वापसी के लिए विशेष चार्टर फ्लाइट समेत सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फलस्तीन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की पहल। रामल्ला में भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेशी मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। इजराइल और फलस्तीन के हालात पर नजर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का आज इजराइल का दौरा। पीएम नेतन्याहू समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एंटनी के दौरे से पहले अमेरिकी नेवी का गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा इजराइल। जरूरत पड़ने पर इजराइल कर सकता है इस्तेमाल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात। मौजूदा जंग में समर्थन और मदद के लिए धन्यवाद दिया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास ने वही किया जो आईसिस करता था, इसलिए हमास को खत्म करना जरूरी है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत, जबकि 17 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की खबर है। गाजा की घेराबंदी का दिखने लगा असर। बुधवार से शहर में बिजली ठप है। पावर प्लांट को चलाने के लिए खत्म हुआ ईंधन। इजराइल में ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली बुधवार को भागते हुए नजर आए। सायरन बजते ही शेल्टर के लिए मची हड़कंप। दक्षिणी इजराइल के ओफुकिम शहर पहुंचे थे जेम्स क्लेवरली, तभी हमास ने दागी मिसाइल्स तो मच गई भगदड़। इजराइल ने गाजा में इस्तेमाल किया प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम। वीडियो आया सामने। गाजा पट्टी में इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजरायली एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही है। गाजा पट्टी के आसमान में धमाकों के बाद छाया काला धुआं। अस्पताल भी बने बमबारी के शिकार। हमास का इजराइल पर रॉकेट हमला भी जारी है। उत्तरी इजराइल के तिब्रियास और हैफा में रॉकेट दागे। तिब्रियास और हैफा में दिन भर गूंजता रहा सायरन। सेना के लोगों ने शेल्टर्स में जाने के लिए कहा। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट। कई इलाकों को बनाया निशाना। इजराइल के मेटुला में पसरा सन्नाटा। लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों में लगातार सायरन बज रहा है। हमास को इजराइल का जवाब। गाजा सिटी पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह किया। हमास के नेवल बेस को इजराइल ने किया टारगेट। 24 घंटे में पूरा नेवल पोस्ट तहस नहस कर दिया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तस्वीर शेयर की। लिखा, आईसिस से भी बदतर है हमास। स्देरोत में चप्पे चप्पे पर इजरायली सेना मौजूद है। यहीं से हमास ने इजराइल में एंट्री की थी। स्देरोत के रिलीफ कैंप के से सामने आई तस्वीर। सेना और गांव वालों को जरूरी सामान बांटते दिखे वॉलंटियर। इजराइल में फंसी टीकमगढ़ की स्वाति परिवार ने केंद्र से सुरक्षित बाहर लाने की गुहार लगाई। इजराइल के समर्थन में पीएम मोदी के ट्वीट को शशि थरूर ने बताया अधूरा।
कहा फलस्तीन और इजराइल दोनों जगह शांति होनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, इजराइल और फलस्तीन को बात करनी चाहिए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का विपक्ष पर निशाना, कहा फलस्तीन की आड़ में विपक्ष सियासत कर रहा है। भारत के इजराइल का समर्थन करने पर बोले जमाल सिद्दीकी, कहा भारत किसी के साथ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने की आशंका पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए जैन आचार्य लोकेश युद्ध में बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाया। आचार्य लोकेश ने हमास की बर्बरता पर रोक लगाने की मांग की, कहा हिंसा और आतंक जायज नहीं है। पीएम का आज एक दिन का उत्तराखंड का दौरा है। पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का दौरा सुबह 8:30 बजे पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग से शुरू होगा। सबसे पहले पार्वती कुंड में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी आदि कैलाश पर्वत का करेंगे दर्शन। 9:30 बजे पीएम पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचेंगे। गुंजी गांव में पीएम मोदी स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। स्थानीय कला और उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। पीएम मोदी भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों से मिलेंगे। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम दोपहर 2:30 बजे वापस पिथौरागढ़ लौटेंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल गई है। अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को आएगा नतीजा। चुनाव की तारीख बदलने का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मचे असंतोष से इनकार किया, कहा पार्टी एक है, कोई गुटबाजी नहीं। टिकटों को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस का तंज, प्रताप खाचरियावास बोले कांग्रेस से नहीं बीजेपी आपस में लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बयान, कहा हमारी तैयारी पूरी है, हमने 5 राज्यों में जीत का प्लान बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष इंडिया का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहा है। रामदास अठावले ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी हम 320 से 60 ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी रैली जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका की रैली में कमलनाथ भी करेंगे शिरकत। दोपहर करीब 12 बजे प्रियंका करेंगी जनसभा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह भोपाल में कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा कांग्रेस के ने मेरा विनाश चाहती है, लोग ट्वीट कर मरने की बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा मैं शिवराज हूं, मर भी गया तो जनता के सेवा के लिए पुनर्जन्म लूंगा। हरिद्वार से लौटने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज भोपाल में काजी कैंप, हनुमान मंदिर से हरिजन बस्ती, टीला जमालपुर तक रोड शो किया। संसद भवन की पुरानी इमारत को रोशनी से सजाया गया है। रात में जगमगाया संसद भवन लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का भारत के बाहर रहने वाले लोगों से अपील, 26 जनवरी के बाद आए अयोध्या। भारत के बाहर के राम भक्तों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। भक्तों से बातचीत और तालमेल बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। अतीक अहमद के 2 बेटे अब अपनी बुआ के घर रहेंगे। बाल सुधार गृह से बुआ के घर भेजे गए। अतीक के दोनों बेटों के घर पहुंचने पर जश्न का वीडियो हुआ वायरल, जमकर हुई आतिशबाजी। अतीक के दोनों बेटों को मिली है पुलिस की सुरक्षा, एक सिपाही दोनों के साथ तैनात किया गया है। दिल्ली में कैब ड्राइवर को कार से घसीटने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मेराज और आसिफ के तौर पर हुई है। मेराज पर 5 और आसिफ पर 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने लूटी हुई कार मेरठ से बरामद की है। आरोपियों के लूट के दौरान ड्राइवर को कार से घसीटा था। ड्राइवर की हो गई थी मौत। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को पकड़ा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का डुप्लीकेट टिकट छाप रहे थे। चारों पर 50 नकली टिकट 3 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। पुलिस ने बरामद किए 200 नकली टिकट। यूपी के कौशाम्बी में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 महिलाओं को लगी है गोली। नाली के पानी को लेकर हुई थी दोनों में गुटों में मारपीट। पुलिस ने आरोपी शख्स को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। राजस्थान के जालौर में बीजेपी उम्मीदवार देवी जी पटेल की गाड़ी पर हुआ हमला। लोगों ने गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गाड़ी पर डंडे बरसाए। हमले में गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अस्पताल की पहली मंजिल पर आईसीयू में आग लगी। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग से किसी तरह की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। मुंबई के धारावी में नवरात्रि की तैयारी। मां दुर्गा की प्रतिमा को आखिरी रूप देने में जुटे हैं कारीगर। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारी शुरू। लोग गरबा की तैयारी में जुटे हैं। प्रैक्टिस सेशन में लिया लोगों ने हिस्सा। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आज होगी भिड़ंत। लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। रोहित और बुमराह के दम पर भारत ने दर्ज की बड़ी जीत। रोहित और ईशान किशन ने टीम इंडिया को दिलाई तूफानी शुरुआत। दोनों ने पहले विकेट के लिए 156 रनों की साझेदारी की। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में ताबड़तोड़ 131 रन बनाए। ईशान किशन ने 47 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी 50 जड़ी। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 25 रन बनाए। अफगानिस्तान ने भारत को दिया था 273 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 35वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। अफगानिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। दोनों ओपनर सस्ते में लौट गए। रहमानुल्लाह गुरबाज 21 और इब्राहिम जरदान ने 22 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन और अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रनों की पारी खेली। बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 2, कुलदीप और शार्दुल को 1-1 विकेट मिला। भारत अफगानिस्तान मैच में रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। रोहित वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए। 63 गेंदों में शतक पूरा कर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारी खेलने के बाद बोले रोहित शर्मा रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। विराट से गले लगने के बाद अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नबीनुल हक ने कहा कोहली के साथ कोई विवाद नहीं था।